हेलो फ्रेंड, मैं एक बार फिर से लेके आ गई हूँ एक नई रीडिंग पिक अ कार्ड। आज का टॉपिक होने वाला है कि इस एक हफ्ते में क्या होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 3 कार्ड्स रखे हुए हैं, 1 2 3। आप इन 3 कार्ड में से एक कार्ड को चूज़ कीजिए। अगर आपको चूज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो अपनी आँखों को क्लोज़ कीजिए और एक लंबी सी सांस लीजिए और फिर जो कार्ड आपकी नज़र में आए उस कार्ड को आप चुन लीजिए। जैसे कि ये फर्स्ट कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सेकंड है द चैरियट कार्ड एंड थर्ड कार्ड है 6 ऑफ वांड्स। इनमें से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कीजिए। आई होप कि आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा फाइनली। अगर अब तक नहीं चूज़ किया है तो आप इस वीडियो को 1 सेकेंड या 2 सेकेंड तक पॉज करिए और चूज़ कर लीजिएगा। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। चलिए पहले कार्ड निकाल लेते हैं हम तीनों पाइल के लिए। मैं यहाँ पे 3 कार्ड निकालूंगी हर एक पाइल के लिए। तो ये हो गया हमारा पहला। और एक कार्ड मुझे और चाहिए पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 2 के लिए मुझे भी एक, मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से निकाल रही हूँ आप लोगों के सामने ताकि एनर्जी आपकी हम कैच कर सकें। पाइल नंबर 3 के लिए प्लीज़ गॉड मुझे 3 कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। और सॉरी फ्रेंड्स, मैं इतने दिन तक नहीं आ पाई या मैंने रीडिंग नहीं की, उसके लिए सॉरी बोलूँगी क्योंकि कुछ चीज़ों में फंसी हुई थी और अब मेरा वो काम हो गया है तो मैंने सोचा चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक यू, आप लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइड में रखते हैं कार्ड्स को। ये कार्ड मैं इधर रख लेती हूँ ताकि आपको दिखे। और ये आ गया है तो कार्ड नंबर 1, जिन्होंने 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चूज़ किया है। इस कार्ड को देख के तो लग रहा है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी कमिटमेंट का, किसी मैसेज का या किसी प्रपोजल का, या हो सकता है किसी जॉब का भी आप वेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी जॉब हो सकती है या फिर प्राइवेट जॉब भी हो सकती है। किसी चीज़ का वेट, या फिर हो सकता है ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं, या किसी रिलेशन में या फिर कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। वेट है आपको किसी चीज़ के रिजल्ट का। कुछ तो चाहिए जो आपको मिलेगा आने वाले इस वीक में। चलिए देख लेते हैं क्लियरिटी के लिए कि क्या है, क्या चाहिए आपको और क्या मिलने वाला इस वीक। स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। मैं इसको इस साइड में रखती हूँ और ये रहे आपके कार्ड्स, मैंने पुल कर लिया। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, हैंडमैन, किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, मैं इस कार्ड्स को कुछ ऐसे लगाती हूँ क्योंकि ये कार्ड्स मैंने उल्टे रखे हुए थे। अब ये कार्ड सही आ गए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये कुछ तो मुझे ये कुछ पैसों का मैटर भी लग रहा है। यहाँ पे आपने किसी को उधार दिया है जो आपको नहीं मिल रहा अभी, तो इस वीक पॉसिबिलिटी है कि मिल सकता है उधार आपको। और कुछ लोगों का ये लग रहा है कि अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं कि इस हफ्ते क्या आपको जॉब की क्लियरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सा टाइम दिख रहा है क्योंकि जो थर्ड पर्सन है इस चीज़ में वो थोड़ा हैंग है
वो अभी डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, और उस डिसीज़न के वजह से आपका भी काम रुका हुआ है, या कोई प्रपोज़ल रुका हुआ है, या किसी तरह का कमिटमेंट रुका हुआ है, या कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। अगर आप ये कैसे बोलूँ, अगर आप लव लाइफ के लिए देख रहे हैं कि छः महीने बोल रही हूँ, इन एक हफ्ते में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, तो बताना चाहूँगी कि अभी थोड़ा सा जो भी हैं आपके पर्सन वो थोड़े हैंग मूड में हैं। वो अभी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, एक जगह आकर के रुक गए हैं, उसके आगे ना वो बढ़ रहे हैं ना ही कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन चीज़ें अगर क्लियर नहीं है आप दोनों के बीच में, तो चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं, चीज़ों को एकदम क्लियरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे। इस हफ्ते आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। अगर आप जॉब का प्रपोज़ल का वेट करें तो आपको जॉब प्रपोज़ल भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन चीज़ें जो हैं वो अभी रुकी हुई हैं, मे बी ये आपको इस वीक ना मिले, लेकिन मिलेगी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स यही शो करता है कि चीज़ आपकी तरफ आ रही है और आपको ऑफ़र मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ये कार्ड है द हैंगमैन। इस कार्ड का मतलब यही होता है कि जो भी बंदा है जो आपको प्रपोज़ल देना है, जिसको आपको जॉब के लिए हायर करना है, जिसको जॉइनिंग लेटर देना है, वो अभी डिसीज़न नहीं ले पा रहा है कि किस तरह से आपको हायर करना है, किस तरह से आपको प्रपोज़ल देना है, किस तरह से कन्वे करना है। कुछ भी हो सकता है, चीज़ें मैसअप हो रखी हैं अभी चीज़ों को। बाकी का ये है कि आपको इस वीक या वीक के एंड तक आपको आपका जो भी है वो आपको क्लियर होते हुए दिख जाएगा, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। आपको प्रपोज़ल का वेट है तो प्रपोज़ल मिल जाएगा, आपको किसी मैसेज का वेट है तो आपको मैसेज मिलेगा, आपको किसी इंसान ने अगर ब्लॉक किया है तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे। और सामने अगर मैं लव लाइफ के लिए अगर मैं बोलूँ तो मे भी हो सकता है आपका जो पर्सन है वो आपसे नाराज़ है, आपसे बात नहीं कर रहा है, वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, तो वो डिसीज़न भी वो लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। इस जो सिचुएशन में ये सिचुएशन हटती हुई मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में। तो ये थी पायल 1 वालों के लिए रीडिंग। आई होप कि अच्छी लगी होगी आपको रीडिंग और आपसे रिजोनेट हुई होगी। अगर ये रीडिंग आपको रिजोनेट की है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैसेज करके बताना मत भूलिएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आते हैं रीडिंग नंबर 2 के पास। तो इससे तो लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आने वाला है बहुत जल्द। इस हफ्ते शायद आपको बदलाव दिखेगा किसी चीज़ में, किसी भी तरीके का बदलाव। फाइनेंशियल हो सकता है, कुछ अगर प्रॉपर्टी के वजह से कुछ चल रहा है तो उसमें कुछ बदलाव दिखेगा। अगर कोई केस इसका है तो वो केस आपकी तरफ जाते हुए दिख रहा है। द एम्प्रेस, 10 ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे मिली है आपके लिए सेकंड नंबर के कार्ड में। और मैं बताना चाहूँगी कि ये जो कार्ड्स हैं बहुत अच्छे हैं कार्ड्स और बहुत प्यारे हैं। तो चीज़ें आपकी तरफ होती हुई नज़र आ रही हैं, बट सामने वाला मतलब देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे मुझे मोस्टली ये लग रहा है कि कुछ लोग अपना घर देख रहे हैं, कुछ लोग अपना फैमिली देख रहे हैं, या किसी तरह से फैमिली में प्रॉब्लम है, तो वो इस हफ्ते आपको वो फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखेगी। इवन अगर आप लोगों का कोई रिलेशनशिप है जो कि किसी वजह से अटक गया है या किसी वजह से रुक गया था, तो वो चीज़ सॉल्व होती हुई दिख रही है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना एक
बहुत स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है कि सबके लिए रेजोनेट नहीं हो सकती, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगी कि मे बी शायद इस वीक आप लोग कंसीव भी कर सकते हैं। मतलब स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ जो कि मैरिड हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि मैं इस हफ्ते हो सकता है आप कंसीव कर सकते हैं बेबी को। कुछ लोग प्रेगनेंसी के भी चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। फैमिली पूरी होती हुई दिख रही है। अगर अब तक आपको कुछ पैसों की प्रॉब्लम थी तो पैसों की प्रॉब्लम भी दूर होती हुई दिख रही है। किसी तरीके का केसेस लड़ रहे हैं तो वो केस आपकी तरफ पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। और चीज़ें आपकी तरफ होती हुई दिख रही हैं। अगर मैं ये चीज़ में अगर मैं मतलब अगर आप किसी के रिलेशन में हैं और रिलेशन के लिए देख रहे हैं कि आपका जो पर्सन है वो आपको कब तक कोई मैसेज या प्रपोजल या कमिटमेंट देगा, तो इस वीक आपको सॉलिड चांसेस बन रहे हैं कि आपको जो कमिटमेंट है, जो मैसेज है या ब्लॉक है या तो अनब्लॉक हो जाएंगे। आपकी तरफ प्रपोजल आता हुआ मुझे दिख रहा है, आप अनब्लॉक होते हुए दिख रहा है, मैसेज आता हुआ दिख रहा है, इवन एक बहुत अच्छा सा समय बिताते हुए आप लोग मुझे दिख रहे हैं इसमें। तो ये थी पायल 2 वालों के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि ये रीडिंग कैसी लगी आपको। थैंक यू। चलते हैं पायल 3 वालों के लिए जिन्होंने चैरियट का कार्ड चूज़ किया था। द चैरियट कुछ चीज़ों से लड़ रहे हैं, लेकिन एंजल, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं वो आपके साथ है। लड़ रहे हैं लेकिन हार नहीं मान रहे हैं। गुड। हार नहीं माननी चाहिए। जब हम हार मान जाते हैं तो हम सब ये समझ जाते हैं कि अब हमसे नहीं होगा। क्या बात है, मैंने तो बोला था, कार्ड भी कुछ वैसे ही आ गए। Seven of Wands, 5 of Wands, Temperance। आप मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ से लड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में नहीं हुए। कोई बात नहीं, अब तक जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी वो फेवर में आने वाली हैं द टेम्परेंस कार्ड के ज़रिए। लेकिन इस कार्ड में एक चीज़ है कि आप जितना करोगे आपको उतना ही मिलेगा। एंजल, भगवान आपके साथ हैं। आप बस अपने भगवान पर ध्यान दीजिए और उनसे मांगिए कि मुझे इस परिस्थिति से, इस कठिन समय से निकालिए, क्योंकि आप जितना उनसे मांगेंगे वही है जो आपको दे सकता है और कोई नहीं। लेकिन ये वीक आपके लिए बहुत सही जाने वाला है। जैसा आप करोगे आपको वैसा ही मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको बुरे कर्म का फल मिलता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर आप लव लाइफ को लेकर के बोलें तो आप दोनों के बीच में भी बहुत लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है। इवन शायद आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो और दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है। इवन आप लोगों की कंडीशन ऐसी हो रखी है कि मतलब आप लोग तो लड़ रहे हो लेकिन आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपको लड़ाने में लगे पड़े हैं। और कुछ जो फ्रेंड्स हैं, जैसे कि एक दो बहुत बेस्ट फ्रेंड होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं यार लड़ो मत, झगड़ो मत, इन सब चीज़ों से नहीं होता है। तो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप लोगों पर कोई समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं बस मुझे लड़ना है, बस लड़ना है और तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस लड़ाई चाहिए। तो ऐसा मत कीजिए। जब ज़्यादा लड़ाई हो जाए, जब ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाए, हाथ से ज़्यादा निकल जाए, तो आप वहाँ पे रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, खुद को शांत कर दीजिए। नहीं बात करने का मन कर रहा है, मत बात करो,
कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन लड़ो मत, क्योंकि लड़ने से चीज़ें बिगड़ती हैं। आप जो चीज़ पाना चाह रहे हैं वो आप लड़ के नहीं पा सकते। अपने आप को शांत करो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी चीज़ के लिए आप लोग देख रहे हो, किसी भी बंदे या बंदी के लिए देख रहे हैं, लड़ना बंद करो पहले। अगर जब तक आप लड़ोगे तब तक कोई भी चीज़ नहीं सही होगी, चाहे वो अभी का ले लो या बाद का ले लो। ज़्यादा लड़ोगे तो एक टाइम आने के बाद में वो बंदा आपसे क्लियरली बोल देगा कि मुझे कोई रिलेशन नहीं चाहिए आपसे। सो उस कंडीशन में मत आने दो। अभी के लिए यही है कि आप देखो, चीज़ें आपके ही हाथ में हैं, आप या तो उसको सुधार लो या फिर बिगाड़ दो, और किसी भी थर्ड बंदे के पीछे अपना रिलेशन मत खराब करो, ठीक है। अभी इस हफ्ते के लिए मैं बस इतना बताना चाहूँगी आप लोगों के लिए, जो यहाँ पर देख रहे हैं, अपने लवर्स के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, कि आप जितना उनके साथ काम रहोगे वो उतना आपके साथ काम रहेंगे। यहाँ पे इक्वल चल रहा है, गिव एंड टेक चल रहा है। अगर आप लड़ाई करोगे तो वो सामने से आपको लड़ाई मिलेगी, प्यार नहीं मिलेगा। तो ये एनर्जी है, और इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा इस वीक, और आप इस वीक निकलते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है पायल 3। और अगर आप एक वाइफ हैं या हस्बैंड हैं, वो आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो सेम है कि आप भी इस वीक को थोड़ा सा लेके चलिए कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग बन सकती हैं, लेकिन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। लड़ने से झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जॉब के लिए देख रहे हैं कि यहाँ पे जॉब का कैसा रहेगा, तो मैं बताना चाहूँगी कि जॉब के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये सही समय नहीं है। आप एक हफ्ते बाद ट्राई करो, आपको एक हफ्ते बाद ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट, जॉब से रिलेटेड कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। लेकिन इस वीक चांसेस 50-50 हैं, मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। पैसों के लिए बोलूँ तो इस हफ्ते आप लोग किसी को भी कोई भी पैसा मत दीजिएगा। अगर आपका फंसा हुआ पैसा है तो आप उसको निकालने की कोशिश कीजिए। आपको पैसे निकालने की ज़रूरत है, आप पैसे निकालिए। हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हो, जिसके वजह से कलेश हो जाता है, घर में परेशानियाँ आ जाती हैं। तो अगर आपने पैसे किसी को दिए हैं तो आपको वो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन प्यार से। हाँ मतलब जोर ज़बरदस्ती से तो कुछ नहीं मिलता। तो आपको इस वीक बस अपने आप को काम रखने की ज़रूरत है। आप जितना काम करेंगे, जितना शांति से अपना काम करेंगे ना, उतनी जल्दी चीज़ें बढ़ेंगी आगे। आप जितना गुस्सा करोगे, जितना भी लड़ोगे, फाइट करोगे, कुछ नहीं होगा, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो ये थी आज की रीडिंग पायल 3 वालों के लिए। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो पायल 3, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और बताना मत भूलिए कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो आज की रीडिंग हम यहीं समाप्त करते हैं, चलते हैं, बाय। फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग लेकर के लिए। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू।